सचिद बोलिए। जय सचिदानंद। ये करता कौन है और करवाने वाला कौन है? कर्ता, करवाने वाला और कर्ता दोनों एक ही बोला जाएगा। वही करवाने वाला है, मगर वो कौन है? भगवान नहीं है, जड़ तत्व है। आत्मा भी करता नहीं है, आत्मा करवाता भी नहीं है। नहीं, हम मुक्का दाना डाला जमीन में तो कौन उसको उगाता है? प्रकृति वो बात है। हाँ, प्रकृति यानी जमीन है, पानी है, खत है, गर्मी है, सब संजोग मिलके उगाते हैं। ऐसे कर्म हम अज्ञानता से बांध लेते हैं और सब संजोग मिलके फल आते हैं। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, बोलिए। जी, परमानंद यादव। हाँ, पूज्य श्री, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या कुदरत ऐसा दंड दे सकती है जिससे फाइल 1 के श्रद्धा भक्ति पर ठेस पहुँचे? ऐसा कोई? एक्चुअली कुदरत तो क्या है कि हमारी गलत श्रद्धा है, रॉन्ग बिलीफ, जी उसका दंड देती है। रॉन्ग बिलीफ तोड़ने के लिए कुदरत निमित्त इकट्ठा करके जी रिएक्शन दिखाती है। हमें ये समझना चाहिए कि ये रॉन्ग बिलीफ को टच होता है, मुझे नहीं। जी जैसे कोई नहीं, हमारे कपड़े के ऊपर धूल सब मट्टी लग गई है जी, तो जी। कोई ऐसे मारेगा झापट लकड़ी से, जी, तो हमें जी। नहीं, वो मट्टी निकाल रहा है तो हमें लगता है मुझे क्यों मारता है। ऐसे कुदरत मट्टी निकालने जाती है तो हमें लगता है मुझे क्यों दंड देता है। अरे आप शुद्ध हो, ये रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करने के लिए कुदरत निमित्त भेजती है। फ्रैक्चर हो जाने दो, आप शुद्ध जागृति में रहो, शुद्धात्मा की हो। मैं तो शुद्धात्मा हूँ, प्रेमानंद की रॉन्ग बिलीफ अहंकार को ठेस लगती है तो अहंकार टूटेगा। अच्छा है, अहंकार खत्म होएगा तो आत्मा प्रकट होएगा। पूज्य श्री, क्या इस प्रकार का भी दंड दे सकती है कि मतलब ठेस पहुँचे भक्ति पर, श्रद्धा पर? ये श्रद्धा और भक्ति को भक्ति को और श्रद्धा को ठेस पहुंचाने की कुदरत की शक्ति नहीं है। हमारी अज्ञान समझ है कि मुझे हो गया, इसके लिए हमारे को ठेस लगता है। ये तो जिसको होता है वो जुदा है, मैं जुदा होता, मैं कुछ श्रद्धा नहीं बिगड़ेगी, भक्ति नहीं बिगड़ेगी हमारी। जी ये अजागृति से हमको असर हो जाती है कि मुझे हो गया। अज्ञान मान्यता है हमारी। और दूसरा क्वेश्चन था पूज्य श्री, क्या मोक्ष में गया हुआ आत्मा, जैसा कि गीता में बताया गया है, क्या अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी इच्छा से संसार में साकार रूप से प्रकट हो सकता है? एक्चुअली 2 स्टेज के मोक्ष है। एक कारण मोक्ष हुआ तो 1-2 बार आएंगे, जी जैसे कृष्ण भगवान वापस आएंगे तीर्थंकर होके और जी। मोक्ष में चले गए, बाद में नहीं आएंगे। यानी कारण मोक्ष हुआ है, अभी तो थोड़ा कार्य बाकी है उनका। तो ये अवतारी पुरुष 1-2-3 अवतार बाकी रहते हैं, जी वो कल्याण का काम करके बाद में आत्यंतिक मोक्ष हो गया, बाद में नहीं आते हैं। जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कि अज्ञानी और अपराधी जीवों का परिणाम क्या होता है? जी अज्ञानी और अपराधी, जी उसका तो 4 गति है, उसमें घूमना पड़ेगा। ये अज्ञानता से ही कर्म बनते हैं, अपराध का कारण ही अज्ञानता है। अज्ञानता से बाद में बुरे कर्म बांधे तो अधोगति में जाना पड़ता है, अच्छे कर्म बांधे, शुभ कर्म बांधे तो ऊर्ध्वगति में जाएगा। कर्म नहीं बांधे, ज्ञान मिल गया तो अज्ञानी दशा छूट जाएगी, ज्ञानी पद में आएंगे। तो कर्म नहीं बांधेंगे तो मोक्ष गति पाएंगे। इसका परिणाम तो संसार भटकना होगा अज्ञान और अपराध से। जय सचिद। यही सच्चाई। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि जब मैं मतलब अपने दादा दादी से भी बात करती हूँ तो कभी वो मेरे से बात नहीं किए, पापा से भी बात करती हूँ तो मतलब अच्छे से व्यवहार ही नहीं करते, तो क्या ये मेरे पिछले कर्मों का दंड है? पिछले कर्मों का तो हिसाब है ही है, पर हमारी अपेक्षा भी बड़ी होगी, इतनी बड़ी होगी तो फिर थोड़ा मिला तो लगता ही नहीं कुछ मिला, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए। आप इतनी बड़ी उम्र तक हुई तो मम्मी पापा ने कुछ किया ही नहीं होगा आपको। नहीं, ऐसा नहीं है, करते लेकिन उतना नहीं जितना करना चाहिए। देखो अपेक्षा आ गई कि नहीं? हमारी अपेक्षा बड़ी है, उनकी तरफ से तो प्रमाण बरोबर मिला है हमें। आपको देखो स्वेटर वेटर देते हैं कि नहीं? देते तो है, पर क्या मतलब उनके करने का वो नहीं है, जैसा मेरे को लगता है मेरी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, ऐसा लगता है। हमारी मर्जी सुधारो, वो सही है वो लोग। हमारी मर्जी अपेक्षा ज़्यादा है। कोई लोग मुझे खाने को नहीं देते, 50 लड्डू खाने के बाद बोलता है मुझे खाने नहीं देते, मैं तो भूखा मर गया। तो समझना क्या चाहिए,
ये अहंकार की भूख इतनी बड़ी रहती है, अहंकार की अपेक्षा इतनी बड़ी रहती है कि जितना भी दिया सब हजम हो जाता है और मांग के खड़ा रहता है कि और दो और दो। तभी आप ऐसे करो, 0% अपेक्षा रखो और 2 हो गया तो खुशी मनाओ, अरे अच्छा किया। हम 100 अपेक्षा रखते हैं और 2-5 कम हो गया तो दुखी होते हैं। रिवर्स करो, अभी 0% अपेक्षा करो और कुछ भी मिला सुबह से। आप चाय खुद बना के पीते हो कि मम्मी बनाती है? नहीं, मैं चाय पीती ही नहीं। तो सुबह उठते हो तो सब खाना पीना आपको तैयार मिलता है कि आप बना के बाद में खाते हो? बना के बाद में खाती हूँ। और सब सब्जी बाहर से लेके आते हैं? हाँ, मम्मी पापा लाते हैं। तो देखो मम्मी पापा का उपकार है कि नहीं? हाँ है, पर जैसे भाई- करते हैं तो बाद में फिर बोल भी देते हैं कि तुम्हारे लिए हमने ये किए वो तो किए। ये अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए। आप भूल जाते हैं, इसके लिए आपको याद कराते हैं। कितनी मम्मी पापा अच्छा है आपके। और पढ़ाई के बारे में पूछना था, जैसे पढ़ने बैठो तो ध्यान भटक जाता है, ऐसा क्यों? वो मम्मी पापा ने भटकाया? नहीं, ऐसा तो नहीं फिर है। आप में भी कमियां है कि नहीं कुछ? कोशिश तो करती हूँ कि मैं पढ़ पाऊँ, मगर क्यों ध्यान क्यों नहीं लगता, मतलब मन हाँ। एकाग्र नहीं है। ये दूसरी अपेक्षा में चित्त घूमता है, वो मिलना मांगता है, उसको कितना अच्छा है, उससे मुझे ऐसा मुझे मिलना चाहिए। हमारी असंतोष की भूख के वजह से चित्त भटकते रहता है। अभी एक उपाय करो, 10 मिनट दादा भगवान के असीम जय जयकार बोलो, दादा भगवान से शक्ति मांगो और एकाग्रता की शक्ति मांगो। क्या? और दूसरा, मम्मी पापा और दादा दादी के लिए उनके दोष दिखते हैं, उनके लिए प्रतिक्रमण चालू करो कि नहीं, उन्होंने जितना भी किया मेरे लिए बहुत है। एक छोटी हेल्प किया है। दादाजी क्या बताते थे, किसी ने मुझे आधा कप चाय पिलाया तो सारी ज़िंदगी में उपकार नहीं भूलता था उनका, कि नहीं उन्होंने कितनी मुझे हेल्प की थी। हमें तो कितनी 10 चीज़ें नहीं 100 चीज़ें का हेल्प किया है तो भी हम भूल जाते हैं कि नहीं इन्होंने मुझे कुछ हेल्प किया। हमारे तरीके से नहीं हेल्प करते, मेरी मर्जी से विरुद्ध करते हैं। हम क्यों ऐसे दोष देखें उनके? समझ में आता है आपको? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच। दीपक भाई, क्या सभी प्राणियों में वही आत्मा है जो हमारे सब में है? वही आत्मा नहीं, वैसा ही आत्मा है। वही आत्मा नहीं रहता है। जैसे 40 वोट का बल्ब किचन में भी है, ड्राइंग हॉल में भी है, बाथरूम में भी है, सब प्रकार वही प्रकार वाला, यानी स्वभाव सरीखा है आत्मा का। हमारे भीतर जैसा आत्मा है, ऐसे जीव मात्र के भीतर वैसा ही आत्मा है, वैसा ही स्वभाव वाला, केवल ज्ञान स्वरूप और ज्ञाता दृष्टा परमानंदी। मगर आवरण की भिन्नता है, किसी को 10 आवरण, किसी को 100 आवरण, किसी को 1000 आवरण। आवरण के वजह से अलग अलग प्रकाश बाहर निकलता है और वो जीव की स्थिति लगती है कि ये चूहा है, ये बिल्ली है, स्त्री है, पुरुष है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आवरण के वजह से हो गया। फिर आवरण टूट गए तो सभी आत्मा, केवल ज्ञानी आत्मा स्वभाव सरीखा प्रकट हो गया। समझ में आया आपको? कोटि कोटि प्रणाम। आपके दर्शन से बहुत मन प्रसन्न होता है। और मेरा प्रश्न था कि निश्चय क्यों विफल हो जाता है? बार बार निश्चय करने से भी निश्चय क्यों विफल हो जाता है? कैसे ऐसे कर्म किए हैं कि निश्चय विफल हो जाता है? ये क्या है कि पूर्व भव में कच्चे निश्चय किया है। एक बार सोचा नौकरी करना चाहिए, बाद में नहीं धंधा करूँगा, नहीं अभी मुझे कमीशन का धंधा करना है, बाद में मैं शेयर स्टॉक एक्सचेंज में जाऊंगा, जी जी, नहीं डॉक्टर बनूंगा, हेल्प करूंगा। ये सब अलग अलग भावना की तो टुकड़े टुकड़े वाले निश्चय अभी वो प्रकट होते हैं। हाँ सही। अभी क्या करना चाहिए? तो एक अभी तो है ना, सचमुच तो ये पढ़ो, जो भी है कर्म संभाव से पूरे करने हैं और आत्मा के प्रति जाना है। अभी शुद्धात्मा अनुभव सिवाय इस संसार की कोई विनाशी चीज़ नहीं चाहिए। और जो भी है संभाव से एक एक फाइलों का निकाल करना है। ऐसे ज्ञान का निश्चय करो। अभी संसार का निश्चय तो अभी पूर्वभव का फल दे रहा है। हो सके तो इतना कर सकते हैं कि जो समझ लो, अभी आप जॉब करते हो कि नौकरी यानी बिजनेस करते हो? नौकरी में हो। हाँ, तो सिंसियरली नौकरी पूरा करो, दूसरा सोचो ही मत। अभी जो है पूरा करेंगे। वाइफ बच्चे हैं ना जी। हाँ, तो किसी को दुख न हो जाए ऐसे व्यवहार करेंगे, सबसे प्रेम से व्यवहार पूरा करेंगे जी। इतना ही निश्चय करो। अभी दूसरा कुछ सुधारने की जरूरत नहीं। ज्योतिष और तंत्र में बहुत मन लगता है, बहुत रुचि नहीं, है। उसमें मत जाओ। नहीं, जाना नहीं है, लेकिन बार बार मतलब दूसरे उसमें का देखते हो। नहीं, अपने मन से ऐसे ही आता है। हाँ, मगर हमारा खुद का सोचते हो कि दूसरे के लिए सोचते हो?
कहीं खुद के लिए, मतलब जैसे देवी देवताओं को देखने की बहुत इच्छा है मन में, हाँ, तो कभी कभी ना ऐसे कुछ जैसे दिखाई दे देता है तो ध्यान करने से, तो उसमें ना रास्ता बनाने का बहुत मन करता है, लेकिन मैं नहीं। उसमें जाना नहीं चाहता। हाँ, वो जाने जैसा नहीं है। वो देवी देवताओं का ध्यान करने से शुद्धात्मा का ध्यान करो, जी जी कल जी ज्ञान लो और आत्मा का ध्यान में आगे बढ़ो। जी ये जी देवी देवताओं का ध्यान तो क्या है, भौतिक लालसा रहती है, जी, कितना जी। फायदा मिल जाए जी जी भौतिक सुख का, उससे हमें नुकसान हो जाएगा। जी जी और देव देवियाँ भौतिक सुख के लिए है ही नहीं, जी 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 वो मोक्ष मार्ग के लिए है, मोक्ष मार्ग के विघ्न दूर करने के लिए है, जी मोक्ष मार्ग में हेल्प करने वाले हैं। जी तो हम संसारी भाव में खींच लेते उनको, जी तो उनको भी अच्छा नहीं लगता। इसके लिए उनके आशीर्वाद लेने के बस हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े, उसके आशीर्वाद दो, जगत का कल्याण हो जाए ऐसी कृपा करो। जी। कि संसारी कोई चीज़ नहीं चाहिए ऐसी भावना रखो। पंचांगुली अक्षिणी देवी की पूजा कर सकता हूँ? मगर पंचांगुली देवी खुशी होके क्या बताएंगे, सिमंदर स्वामी की पूजा करो, मेरे पास ज़्यादा बताओ। अच्छा। तो फिर भगवान की पूजा करो तो राजी हो जाएंगे पंचांगुली देवी, चांद्रायण, यक्षदेव सब। जी जी। तो भगवान को ही सीधा आराधना करो। अच्छा। नहीं समझ में आया? हाँ, मतलब ये एक रास्ता लेना चाहिए अपने। एक ही डायरेक्ट जी। भगवान को पकड़ो। जी जी। ये भगवान की आराधना करोगे, नहीं आप दादा भगवान का नाम लगो तो निरुमा राजी हो जाएगी। जी निरुमा के पीछे पड़ोगे, दादा भगवान नहीं चाहिए मुझे, निरुमा है, तो निरुमा क्या बोलेगी, आप दादा भगवान के पास जाओ, उनके आशीर्वाद से सब मेरा होगा, जी आपका भी कल्याण होगा, जी मेरे पास से नहीं इनके पास से जाओ। जी तो फिर हम लास्ट डायरेक्ट पकड़े सिमंदर स्वामी या दादा भगवान, तो देव देवी अपने आप राजी होते हैं। इनकी आराधना करने से जैसे भौतिक तकलीफ ना कम हो जाती है, तो वो बाय प्रोडक्शन में कम होएगी। जी सही बात है, जी मगर भौतिक तकलीफ कर्मों का हिसाब में है तो आ भी सकती है, जी पर समता भाव रहेगा, जी। हम दुखी नहीं हो जाएंगे, जी वो आध्यात्मिक बल से हम पार कर सकेंगे उसको। जी। हमारे कुल देवी देवताओं में जैसे वीर देवताओं की पूजा होती थी, हाँ, वो अच्छा है। तो उनके नमस्कार कर सकते हैं ना, उनका हाँ, नाम करने का उसमें हरकत नहीं। वो तो हेल्प करेंगे मोक्ष में जाने के लिए। वो हाँ, वो मगर जी बस वही कि दादा भगवान की साक्षी से प्रभु जी। इनको नमस्कार करता हूँ, जो जी, भी जी। देवी देवता है उनको नमस्कार करता हूँ। जी जी अभी हमें संसार का कोई विनाशी सुख नहीं चाहिए, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े ऐसे आशीर्वाद दो। जी। दूसरा प्रश्न था कि जैसे बॉडी से आर्गन निकाल लेते हैं, कोई डोनेट करते हैं कुछ लोग, तो दूसरे की बॉडी में यूज होने के पहले उसमें आत्मा रहती है कि नहीं रहती? नहीं नहीं, आत्मा नहीं रहती है वो, जी। ये बॉडी वाला आत्मा उसमें चले जाएगा। जी 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 आत्मा तो इस बॉडी में कुछ निकाला किडनी, तो बाकी का सब स्पेयर पार्ट है, तो ये आत्मा यहाँ बॉडी में रहेगा, जी और ये स्पेयर पार्ट उसमें डाला तो वो आत्मा ही उसमें जी ज्वाइंट हो जाएगा। जी। दादा भगवान के ज्ञान में रहूं ऐसा आशीर्वाद दे हाँ, वो दीजिए। बरोबर है। जय सच्चिदानंद। TR साहू अहंकार और स्वाभिमान में अंतर बताएंगे सर? क्या बोले? अहंकार और स्वाभिमान में अंतर क्या है? अहंकार के ही सब फेजिस है, अभिमान, मान, स्वमान, स्वाभिमान, सब अहंकार के फेजिस है। अहंकार बड़ा हुआ तो फिर मान किसको बोला जाता है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने इतने पेशेंट को हेल्प किया, वो मान है। मैं प्रमुख हूँ, मैं अधिकारी हूँ, वो सब मान। और अभिमान किसको बोला जाता है, वो खेत है 7 बीघा ज़मीन, वो हमारी है, उसमें बड़ा बंगला दिखता है, वो हमारा बंगला है। तो ये पराई चीज़ों को मालिक ही भाव बताएगा, वो अभिमान है। और स्वाभिमान यानी खुद के गुणों को, मैं इतना होशियार आदमी हूँ, मैं इतने हेल्प किए हैं, मैं स्व का अभिमान करता है, मेरे खुद के गुणों का, वो भी अहंकार का ही स्वरूप है। आत्मा को कुछ लेना देना नहीं, उससे कर्म बांधेगा और लास्ट में कुदरत का नियम क्या है, मान को, अभिमान को तोड़ डालती है, तो दुख आएंगे, आक्षेप आएंगे, सब। समझ में आया आपको? जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। वो जो मतलब चंदू का और शुद्धात्मा का जो पुरुषार्थ होता है, उसमें दोनों का एक होता है या अलग अलग? नहीं, चंदू को जानना वही शुद्धात्मा का पुरुषार्थ है। अच्छा चंदू क्या कर रहा है उसको जुदा देखना, जुदा जानना, वही आत्मा का पुरुषार्थ, शुद्धात्मा का। जी चंदू तो डिस्चार्ज है। जी अनिल के मन, वचन, काया, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वाणी, कार्य, सब 5 इंद्रिय से जितना भी अनुभव में आता अनिल का, सब डिस्चार्ज पार्ट है। जी।
उसको जुदा देखना कि ये अनिल का है, मेरा नहीं, जी, वो जागृति रखनी, वो पुरुषार्थ है। जो शुद्धात्मा का ही पुरुषार्थ होगा, हाँ, पुरुषार्थ शुद्धात्मा का ही। और हमको शुद्धात्मा के पुरुषार्थ में ही रहना चाहिए। हाँ, वही पुरुषार्थ, वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। जी अज्ञान दशा में मानते थे कि मैं ही अनिल हूँ, जी बाद में जो जो करते हैं अच्छे बुरे, वो संसार का पुरुषार्थ है ना, भ्रांति का पुरुषार्थ था। जी और मैं जुदा हूँ, अनिल जुदा है, और वो जागृति में रह के जो ज्ञान के उपयोग में रहते वो मोक्ष का पुरुषार्थ है। जी समझ में आया आपको? जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। बोलिए। ग्रस्त जीवन में जागृति अवस्था होने के पश्चात फाइलों को कैसे संतुष्ट किया जाए? फर्स्ट स्टेप तो इनको दुख न हो जाए ऐसी जागृति रखो। जी हमें सुख देना है वो तो आगे की बात है, जी दुख न हो जाए, और उनको आक्षेप देना, कुछ अपेक्षा रखना, कुछ अभिप्राय से व्यवहार करना, वो ही दुख हो जाता है। तो हमारे ही दोष को निकालो, हमारे दोष, हम प्रेम वाला व्यवहार कैसे कभी कर सकते हैं? तो क्या उनको दोषित न देखे, उनको दुख न दे तो बहुत हो गया। वो लोग को ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रहेगी हमारी तरफ से। अपेक्षा नहीं रखने के बावजूद भी उनको संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, तो फिर प्रतिक्रमण करो कि इनको इतनी अपेक्षा है, मैं पूरी नहीं कर पाया, तो माफ़ी मांगता हूँ। फिर तेरी शुद्धात्मा के पास मन में ही मन में, उनको बोलने की भी ज़रूरत नहीं, बाहर से प्रयत्न हो सके उतने करने कि उनको संतोष हो जाए, समाधान मिले। ऐसे उनके ही शुद्धात्मा के पास शक्ति मांगो कि हे शुद्धात्मा भगवान, ये फाइलों का मन का समाधान हो जाए, उनको संतोष मिले, ऐसे मुझे व्यवहार करने की शक्ति दो। जी और नहीं हो पाया तो प्रतिक्रमण करो कि हे शुद्धात्मा भगवान, माफ़ी मांगते, मेरी भाव में है कि उनको दुख न पहुँचे, समाधान मिले, संतोष हो जाए। जी तो भाव से ही काम ज़्यादा करो। और दूसरा स्टेप यह है कि किस वजह से असंतोष होता है, किस वजह से, यानी कौन से कारण ऐसे है, और कारण के स्टडी करो। जितना पॉसिबल है उतनी हेल्प में लो, नहीं पॉसिबल उसके प्रतिक्रमण करो। जी। जय सच्चिदानंद। यानी कैसे ये लिखा है कि कलयुग में पैसा ही सब कुछ है, उसे कैसे दूर किया जाए। यानी उनके घर वाले की अपेक्षा रहती है पैसा ज़्यादा चाहिए, जी और आप नहीं दे पाते हैं। जी। तो मगर खाना पीना रहने के लिए तो है नहीं सबका। वो सबसे संतुष्टि है बहुत ज़्यादा संसार को देखकर। हाँ, तो फिर अभी उनको दुख लगता है तो प्रतिक्रमण करो मन में, जी और उनको धीरे धीरे समझाइए। देखो हमारे पास दादा भगवान क्या बताया है, नॉर्मल पैसा है बहुत हो गया, कुछ ज़्यादा पैसा होएगा तो भी प्रॉब्लम, कम हो गया तो भी प्रॉब्लम। नॉर्मलिटी है तो हम खाएंगे पिएंगे और धर्म करेंगे, और धर्म और भक्ति का फल ही संसार में जितनी धर्म के तरफ जाओ या आत्मा के तरफ जाओ तो उसका बाय प्रोडक्शन लक्ष्मी आने वाली है। जी और हम क्लेश बिना जीवन जिए तो लक्ष्मी अपने आप बढ़ेगी। जी जी। तो ये रास्ता लक्ष्मी के लिए हम जीवन जीना नहीं चाहते, आत्मा के लिए, धर्म के लिए, मोक्ष के लिए जिए। तो और एक दूसरे को दुख न दे, एक दूसरे के साथ समाधान पूर्वक रहे, संतोष पूर्वक रहे, तो लक्ष्मी अपने आप बढ़ेगी। और बढ़ेगी कितनी, जितनी ज़रूरत है उतनी जी आते रहेगी। जी। नहीं नदी के किनारे रहते और ज़्यादा पानी आ गया तो क्या खुशी मनाना चाहिए कि सब तोड़ डालेगा किनारे को, जी घर भर सब गांव को खींच जाएगी नदी। तो कम आ गया तो भी नुकसान होएगा, ज़्यादा आ गया तो भी नुकसान। तो नॉर्मल आता है तो बहुत अच्छा है, भाग्यशाली के पास नॉर्मल लक्ष्मी आती है, पर्याप्त बहुत हो गया। बहुत है। जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हाँ, पूज्य श्री, भाव कर्म कैसे करना है? क्या नाम आपका? संदीप पटेल। भाव कर्म आपने ज्ञान लिया कि नहीं? नहीं लिया पूज्य श्री। तो ज्ञान लेने के बाद तो भाव कर्म ही उड़ जाएंगे। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म से हमें मुक्त बना देते हैं ज्ञान के बाद। ये तो भाव कर्म जो करने हैं अच्छे, तो किसी को दुख न देना, ऐसे भाव करो, हे भगवान मेरे मन से, वाणी से और आचरण से किसी को दुख न दूँ, ऐसे मुझे शक्ति दो। तो ये बहुत बड़े ऊंचे प्रकार के भाव कर्म हो जाएंगे। क्रोध से या मोह से या मान से या लोभ से या विकार से या मनमानी करने से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, ऐसे ज़बरदस्त निश्चय करो। और सारे दिन में किसी को दुख पहुंच गया है तो दिल से पश्चाताप करो, हे भगवान मेरे से इतना दुख पहुंच गया, क्रोध से या द्वेष से या मोह से, दिल से मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे क्षमा करो, ऐसी गलती नहीं करने की शक्ति दो। तो बहुत ऊंचे प्रकार के भाव कर्म बन जाएंगे, उसको धर्म ध्यान बोला जाता है।
समझ में आया आपको? जैसे पोजिशन कल ज्ञान मिल जाएगा, उसके बाद आत्मज्ञान की जो है जागृति बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए 5 आज्ञा बताते हैं। आज्ञा यानी कोई नियम क्रिया नहीं मगर जागृति है। किस प्रकार प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान की हम उपयोग करें। 5 आज्ञा ज्ञान की जागृति है। दरेक प्रत्येक व्यवहार में ज्ञान कैसे अप्लाई करना वो बताते हैं। तो ज्ञान में रह के व्यवहार पूरा करो, वो सबसे बड़ी जागृति है। मोक्ष मार्ग में भी हम आगे बढ़ेंगे, संसार व्यवहार भी अच्छी तरह पूरा होगा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। दीपक भाई, आपके चरण कमलों में मेरा और समस्त भिलाई वासियों का कोटि कोटि वंदन है। वैसे तो आपसे ज्ञान लेने के बाद मैं बहुत ही हल्का हो गया हूँ और बहुत कुछ मोक्ष मार्ग समझ में आ गया है। फिर भी मेरे लिए और जन सामान्य के लिए प्रश्न है कि मैंने दादावाणी में और आप तो सूत्र वगैरह में मैं पढ़ा हूँ कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भारतवर्ष में जन्म अनिवार्य है। ऐसा क्यों? ऐसा भारतवर्ष में, या तो भारतवर्ष में क्यों? क्योंकि भारतवर्ष ऐसा है वो पुनर्जन्म को समझ सकता है। नहीं, भाई साहब ने नहीं बताया कि मेरे जो भी मुझे कर्म भुगतने पड़ते मेरे ही पिछले जन्म के कर्म के फल है, वो मुझे अच्छी तरह समझ में आता है। ऐसी समझ हिंदुस्तान में ही है। और दूसरे धर्म वाले पुनर्जन्म एक्चुअली एग्जैक्टली समझना है तो पुनर्जन्म जो भी समझ सकता है उस सभी के लिए आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म समझने वाले ही समझ सकते हैं कि आत्मा अविनाशी है, पहले था, आज है, कल भी रहेगा। वो पुनर्जन्म समझने वाले ही आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए लायक है। पुनर्जन्म नहीं समझ पाते या तो जो बिलीफ में नहीं है उनको, तो अपना धर्म है उसमें डेवलप होने दो उसको। वो डेवलप होते 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 जब हिंदुस्तान में आता है तब पूर्ण डेवलप इतना होता है कि पुनर्जन्म उसको शंका नहीं रहती है, समझ एक्सेप्ट है उसको। पुनर्जन्म था, मैंने कर्म बांधे हैं, आज भुगत रहा हूँ, बुरा बांधूंगा तो मुझे भुगतने पड़ेंगे, अच्छा बांधूंगा तो मुझे अच्छे कर्म फल आएंगे, और नहीं बांधूंगा तो मुझे मोक्ष मिलेगा। वो सिर्फ हिंदुस्तान वाले ही समझते हैं। अभी हिंदुस्तान के सिवाय बहुत फॉरेनर्स है, ब्राज़ील है, स्पेन है, जर्मनी है, अमेरिका में भी वेस्टर्नर बहुत है। वो लोग कितने सालों से आत्मज्ञान की इच्छा वाले थे और हिंदुस्तान के सभी संतों महंतों की बात समझने, पुनर्जन्म है, सब एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसे उनकी डेवलपमेंट आ गई है तो वो भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। हिंदुस्तान में भले जन्म नहीं हुआ और अच्छी तरह ज्ञान में भी रहते हैं और दूसरे फॉरेन वाले लोगों को भी ज्ञान की हेल्प करते हैं। वो शक्य है, मगर पुनर्जन्म वो समझते हैं, इसके लिए वो ज्ञान की प्राप्ति के अधिकारी हो गए। जी, मेरा इसी के आगे एक प्रश्न ये था कि जैसे कि आप तो वाणी दादा वाणी में ये पढ़ा हूँ और आपके सत्संग में भी सुना हूँ कि 2 या 3 जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। तो क्या अगर तीव्र पुरुषार्थ हो, दृढ़ संकल्प हो, तो क्या हम एक जन्म में ही मोक्ष क्यों ना प्राप्त कर सके? एक जन्म यानी ये देह छोड़ के दूसरे जन्म उतना एक लेना पड़ेगा। एकावतारी मोक्ष उसको ही बोला गया है। इस जन्म में तो नहीं होएगा क्योंकि पिछले भव में बुरे कर्म बांधे, अच्छे कर्म, उसका फल तक तो भुगतना ही पड़ेगा। हाँ, नया ज्ञान, हमें जो ज्ञान मिला है उसे नए कर्म बंधन स्टॉप हो गए, मगर हम आज्ञा पालन करनी पड़ती है और आज्ञा पालन करने से सूक्ष्म पुण्यानुबंधी पुण्य थोड़ा बच जाता है। वो दूसरे भव में सिमंदर स्वामी के पास जन्म होगा और वहाँ से केवल ज्ञान और निर्वाण होकर मोक्ष गति मिलेगी। इस जन्म में हम आत्मा का स्पष्ट अनुभव तक पहुँच सकते हैं, और आज्ञा पालन करने से थोड़ा कुछ कर्म ऐसा बन जाता है कि एक अवतार बाकी रहेगा। मिनिमम एक अवतार बाकी रहेगा, उतना तो शक्य है ही है। और आपकी इच्छा है 10-15 करना है तो आपके पास चांस है।